फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टेप विंडो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया के 5000 बहुविकल्प प्रश्न के प्रैक्टिस सेट 27, 28, 29 को इसमें लाए हैं। तो पहला है प्रैक्टिस सेट 27। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बाबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है। तो ये होगा नागार्जुन। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं निम्नलिखित किस जैन तीर्थकर के अनुयायी निग्रत कहलाते थे। तो इसका हो जाएगा आपको पार्श्वनाथ। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो इसका हो जाएगा आपको चिल्का झील। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है। तो ये आपको हो जाएगी 5। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि धौलाधार एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो लघु हिमालय। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आइसलैंड द्वीप। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मुंबई हाई में ONG के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी। तो 1974 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो इसका हो जाएगा आपको बलुई मिट्टी। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1962 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन है। तो इसका हो जाएगा द हिंदू। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। तो KM मुंशी ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। तो ये जो है आइकोर्निया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। तो इसका हो जाएगा पूंजी देनदारी प्रबंध। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि GST परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं। तो इसका हो जाएगा वित्त मंत्री। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में क्या है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो बिक्री कर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में क्या है कि निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। तो इसका हो जाएगा मार्शल ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो इसका हो जाएगा आपको अनुच्छेद 148। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतःश्रेष्ठ को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो इसका हो जाएगा 10वां संशोधन अधिनियम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि डॉक्टर आनंद प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं है। तो इसका हो जाएगा अल्पसंख्यक समिति। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो इसका हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। तो अनुच्छेद 243 के। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था। तो इसका हो जाएगा MN राय ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया। इसका हो जाएगा कनाडा से लिया गया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है। तो वो आपको मुद्रा रक्षा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये है धोलावीरा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिस्त वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो इसका हो जाएगा किसका लेख मिलता है। तो इसका हो जाएगा जहांगीर का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है। तो वो है आपको हिंदू धर्म तथा जैन धर्म। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था। तो ये
कपाटपुरम में किया गया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था, तो वो सिकंदर लोदी था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में क्या है कि निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में क्या है कि व्यापार संबंधित वैदिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं, तो इसका हो जाएगा व्यापार मार्क, उसके बाद हो जाएगा औद्योगिक परिरूप, उसके बाद हो जाएगा भौगोलिक संकेत। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। सूची 1 में त्रय आंदोलन और विद्रोह दिया है, सूची 2 में प्रभावित क्षेत्र दिया है। एक में क्या है कि फकीर विद्रोह का हो जाएगा बंगाल, फकीर विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा बंगाल। उसके बाद कुका आंदोलन का हो जाएगा पंजाब। उसके बाद कह रहा है मोपला विद्रोह का हो जाएगा केरल। उसके बाद कह रहा है कि खासी विद्रोह, इसका हो जाएगा असम। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो इसका हो जाएगा लेडी सदाशिव अय्यर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है, तो कोरंडम का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पुराने तेल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्वेश्चन में कहता है कि आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं, तो इसका हो जाएगा एफ ब्लॉक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा अनिवासी भारतीय जमाएं। उसके बाद हो जाएगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेंस में 2+2.0 डी की शक्ति है, लेंस की किस्म या प्राकृतिक और इसकी फोकल लंबाई डैश होगी, तो इसकी फोकल लंबाई उत्तल, इसका 0.5 मीटर लंबाई होगा। इसकी जो है किस्म, लेंस की किस्म उत्तल होगी। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दबाव बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है, उस तापमान के लिए। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, तो ये उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट में क्या है कि लाल रक्त कोशिकाओं का औसत आयु कितना होता है, तो 120 दिन होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है निम्नलिखित में कौन एक लैंगिक है, तो इसका हो जाएगा एस के रीस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में क्या है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। ए में है लाइपेज का हो जाएगा वसा विघटन एंजाइम। उसके बाद बी में एमाइलेज, इसका हो जाएगा इसका कार्बोहाइड्रेट का पाचन। उसके बाद जो है सी में है एरेप्सिन, इसका एरेप्सिन का हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल। उसके बाद है ट्रिप्सन का होगा जो हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है, तो इसमें जो ऑक्सीजन का परिवहन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जो है रोम में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि विशुद्ध मग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये हो जाएगा हीनयान से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में क्या है कि जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ है, तो वो महाभारत हुआ है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं। इसमें क्या है कि किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था, तो मुर्शिद कुली खान ने। इसका हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। उसके बाद कह रहा है किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, तो मीर कासिम ने। किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की, मुर्शिद खां कुली खां। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, अलीवर्दी खां के शासनकाल में। इसके बाद प्रसिद्ध
गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 ईस्वी में। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना हुई थी 20 जून 1756 में। इसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य 23 जून 1757 में। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों एवं मीर कासिम जुसाउद्दौल शाह आलम द्वितीय के मध्य 22 अक्टूबर 1764 में। उसके बाद सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है गुरु नानक को। उसके बाद गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बाबर एवं हुमायूं। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की? तो गुरु नानक ने। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया? तो गुरु आनंद ने। अकबर ने किस सिख गुरु की पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए? तो गुरु अमरदास ने। उसके बाद किसने अमृतसर की स्थापना की एवं वहां जलाशय का निर्माण करवाया? गुरु रामदास ने। उसके बाद कह रहा है किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? गुरु अर्जुन ने। किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण कराया? गुरु हरिगोविंद ने। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना 1666 में। इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। इन्होंने सिख नागरिकों को केश, कंघ, कृपान, उसके बाद कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी। इन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा। अमृतसर की संधि जो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई। भोरोवाल की संधि जो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा हुआ। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट इसमें कह रहा है कि 28 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरता है जिसके फलस्वरूप इसका जगह देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि शिवालिक का विस्तार है। तो शिवालिक का विस्तार पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। तो वो जगह खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट में क्या है कि हिंद महासागर तथा लाल महासागर में कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है कि रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो भुगतान संतुलन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है कि किस व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन जो है उसके प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो कुल बजट पर निर्भर करता है, कुल बजट पर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में क्या है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? तो SBI के द्वारा किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू होता था? तो 2005 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ग्रीन मफलर का संबंध है तो ध्वनि प्रदूषण से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जगह सूर्य तथा चंद्रमा को गुरुत्वाकर्षण बल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा गिर उद्यान। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में नई वन नीति कब लागू की गई? तो इसका हो जाएगा 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है? तो ग्रेट बैरियर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किसे बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा साधारण बहुमत द्वारा। इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। इसका राइट ऑप्शन आपको 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष कर दिया गया?
तो इसका हो जाएगा 41वां संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो है यह भारत की देन है, यह 1962 ईस्वी में जारी की गई। उसके बाद यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। तो इनमें से सभी जो है सत्य होगा। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न में कहता है कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त किया करता है। तो इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं। ये सत्य नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेख है। तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेख है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया। तो इसका हो जाएगा जनमत संग्रह से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया। तो इसका हो जाएगा 8वीं अनुसूची। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता है। तो इसका हो जाएगा उर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थकर कौन थे। तो अजितनाथ थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। तो उपनिषद से मिलती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो 6ठा में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो वनारोपण हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था। तो इसका हो जाएगा फारस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था। तो इसका हो जाएगा 1562 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो इसका हो जाएगा आपको ए लास्ट सापल की संधि। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में क्या रहा है कि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया। तो लॉर्ड एम हर्स्ट। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। तो इसका हो जाएगा टी.आर. होम्स ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था। तो एडोल्फ हिटलर ने कहा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ए में कह रहा है कि भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग। उसके बाद बी में कह रहा है कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग। उसके बाद सी में कह रहा है कि शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग। इसका हो जाएगा इनमें से सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट में क्या है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। एक में कह रहा है कि पुष्पों का अध्ययन। तो इसका हो जाएगा आपको एंथोलॉजी। उसके बाद कह रहा है कि पराली पादपों का अध्ययन। तो इसका हो जाएगा एग्रोनॉमी। उसके बाद कह रहा है पादप जीवाश्मों का अध्ययन। तो इसका हो जाएगा पोलियोवांटनी। उसके बाद कवकों का अध्ययन तो माइक्रोलॉजी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि R.H. हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो इसका हो जाएगा 5 वर्गों में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है कि बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा क्रिप्टोफाइटस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में क्या है कि सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग भी लाया जाता है। तो आरजी मोन के बीज को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है। तो विटामिन B2। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सिनकोना पादप के किस भाग से कुनेन प्राप्त होता है। तो इसका हो जाएगा छाल से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में निम्न में से
कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होती है? तो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसका हो जाएगा सीक्रेटिन, उसके बाद कैलेस्ट्रोकाइनिन और मेटिलिन, ये इनमें सभी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका हो जाएगा कांच का लाल रंग जो है क्यूप्रस लवण के कारण होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची 1 में तत्व है, सूची 2 में अनुप्रयोग है। तो 1 में कह रहा है कि यूरेनियम का समस्थानिक, तो इसका हो जाएगा नाभिक ईंधन, इसका हो जाएगा नाभिक ईंधन। और बी में है कोबाल्ट का हो जाएगा कैंसर का उपचार। और सी में है आयोडीन का हो जाएगा ग्लकंड, इसके बाद गलगंड। उसके बाद है रेडियम का हो जाएगा द्वितीय कैंसर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? तो ये हो जाएगा समूह 18, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका हो जाएगा गोल्ड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है कि जी गुरुत्वाकर्षणीयता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें यह एक सदिश राशि है, ये कथन सत्य नहीं है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो भूकंपीय तरंगे में एस तरंगे हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा गामा किरणें, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने में पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा? इसका हो जाएगा बैंगनी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब कुछ जैसे मान्यता दिया है, इसमें कह रहा है कि गवर्नर जनरल और वायसराय, उसके बाद प्रथम दिया है, उसके बाद अंतिम। तो इसमें बंगाल का गवर्नर जो है प्रथम है रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद अंतिम है वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद है बंगाल का गवर्नर जनरल, प्रथम है वारेन हेस्टिंग्स, उसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिंक अंतिम। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल जो है प्रथम है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उसके बाद अंतिम है लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद भारत का वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग प्रथम है, उसके बाद अंतिम है लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद भारत का वायसराय जो भारतीय वायसराय जो है सी प्रथम है सी राजगोपालाचार्य, उसके बाद अंतिम है सी राजगोपालाचार्य। नेक्स्ट उसके बाद कह रहा है कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेज के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई 12 अगस्त 1765 को। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे मोहम्मद रजा खां और राजा सितवा राय को। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। उसके बाद इसने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किया। उसके बाद कह रहा है कि इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला वार्षिक पेंशन को बंद किया। इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ। इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। इसी के समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। इसने कोलकाता में प्रथम मद्रास 1781 की स्थापना की। इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय 1782 की स्थापना की। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उसके बाद कह रहा है कि 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया कर्नल रीड ने। उसके बाद भू राजस्व वसूलने हेतु महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया हॉल्ट मैकेनिज ने। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है 29। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका हो जाएगा 1954 ईस्वी में की गई। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो वो मेघालय सीमा साझा नहीं करते। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा कि निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो बोमडिला, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है? तो इसका हो जाएगा सेवांग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य संविधान है? तो इसका हो जाएगा केंद्रीकृत उत्पादन, विकेंद्रीकृत उत्पादन, उसके बाद आत्मनिर्भरता। तो इनमें सभी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति
सेज पॉलिसी किसी वर्ष लाया गया था, किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था 2000 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में क्या है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो इसका हो जाएगा वर्जिलियस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में क्या, कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका हो जाएगा सोडियम का क्रोमेट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा जिप्सम से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है, हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? तो कार्बन का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, नेक्स्ट में कह रहा है कि सुपरसोनिक जेट की चाल होती है तो इसकी ध्वनि के वेग से अधिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में विद्युत गति की इकाई निम्न में से है तो इसकी भी वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर है? तो इसका हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट में समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी होगी तो इसका हो जाएगा 4 मीटर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण होता है तो पृष्ठ तनाव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है कि नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी तो यात्री के हाथ में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में क्या है कि प्रावर्तित क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? तो इसका हो जाएगा रीढ़ रज्जु। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 1400 ग्राम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो इसका हो जाएगा ईस्ट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा इलियम द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है तो इसका हो जाएगा 24 MPa। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका हो जाएगा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं वो राष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। और उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो इसका हो जाएगा 42वां संशोधन अधिनियम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 352। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो महान्यायवादी को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसका हो जाएगा समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समयकाल के लिए सीमित की जा सकती है? तो इसका हो जाएगा 6 माह के लिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में क्या है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? तो इसका हो जाएगा सारनाथ में। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित था? तो 15 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो वो जो है हर्यक वंश से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो B.A. स्मिथ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो इसका हो जाएगा तीसरा। इसका राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट में क्या है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। इसका सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? तो वो है जो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी? तो ये थी इंडियन एसोसिएशन। बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका हो जाएगा 12वीं शताब्दी से। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट में क्या है कि शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। तो सुमत इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में क्या है कि रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा मेनरिम रेखा। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ है राष्ट्रीय पशु पक्षी। तो इसमें एक में है जापान का हो जाएगा आइबिस। उसके बाद है कनाडा का हो जाएगा गंजा ईगल। उसके बाद है भारत का हो जाएगा बाघ। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा कंगारू। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो चौधरी चरण सिंह। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 2006 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में भारत में पारिस्थितिक का जनक किसे कहा जाता है? तो रामदेव मिश्रा को। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? इसका आ जाएगा बहुफसलीय योजना। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक को कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें एक में कह रहा है कि लीडर्स रिचर्ड निक्सन है। इसका बी में कह रहा है कि गांधी एवं स्टालिन जो कि लुईस पिस्चर है। और सी में कह रहा है इन सर्च ऑफ गांधी जो कि रिचर्ड और एटन बरो है। और डी में है वार एंड पीस जो कि एडवर्ड थॉमस है। तो इसका डी जो है सम्मिलित सही नहीं है। नेक्स्ट में कहे कि निशांत बाग निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि वायुसेना के दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? जिसका गांधीनगर में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया है। हस्तक्षेप की नीति का अपनाया था सर जॉन शोर ने। इसके बाद भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था लॉर्ड वेलेजली ने। उसके बाद कह रहा है कि भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया था डुप्ले ने। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेजली ने कहा था। एक तरफ सहायक संधि करने वाले राज्य है और उसके बाद वर्ष दिया है। हैदराबाद का जो है 1798 ईस्वी में हुआ। उसके बाद मसूर तंजौर का हो गया 1799 ईस्वी में। उसके बाद अवध का हो गया 1801 ईस्वी में संधि। उसके बाद पेशवा का संधि 1802 में हुई। उसके संधियाँ का हुआ 1804 में। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोल की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ 1824 ईस्वी से 26 में लॉर्ड एमहेस्टर्स के समय। उसके बाद लॉर्ड बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? 1829 में धारा 17 के अंतर्गत। उसके बाद कह रहा भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था कर्नल एस्लीमैन ने। उस पर कह रहा है तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। उसके बाद प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। उसके बाद कह रहा है कि किसने संधि को पूर्व रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड एलिनबरो 1843 में। किसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। उसके बाद कह रहा है कि डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था? तो सिक्किम को। उसके बाद डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसने शिक्षा संबंधित वुड डिस्पैच 1854 को लागू किया। इसी के समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई 16 अप्रैल 1853 में। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय पहली बार आगरा से कलकत्ता के बीच विस्तार सेवा की शुरुआत हुई 1853 में। इसी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 की शुरुआत की गई, जिसकी उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई।